जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा है। विजया एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है और मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ और उसी समय सीता हरण हुआ। इससे राम और लक्ष्मण परेशान हो गए। हनुमान ने सीता जी का पता लगाया। तब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। तभी लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर वक्दालभ्य ऋषि रहते हैं। आप उनके पास जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछें। तब श्री राम वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके लंका विजय के लिए समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तब वक्तालभ्य ऋषि ने कहा कि आपको विजया एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र भी पार कर लेंगे। वक्तालभ्य ऋषि ने श्री राम को विजया एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा कि आपको अपने सभी सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। विजय अवश्य प्राप्त होगी। वक्तालभ्य ऋषि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने सेनापतियों के साथ विजया एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय मिलती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस कथा को सुनने वालों और सुनाने वालों हम सब पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।